हेलो फ्रेंड, करवा चौथ के लिए मैं आज करवा चौथ था तो मैं रेडी होने के लिए नहा धो के आ चुकी हूँ। और देखिए मैंने चेंज कर लिया है। मैंने अभी हल्का सा सूट डाल लिया है क्योंकि मैं पार्लर पे तैयार होने जा रही हूँ। मुझे मेकअप करना नहीं आता, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है तो अच्छे से रेडी होने तो बनता ही है। और ये देखिए मैं पार्लर पे आ गई और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कमेंट में आपको बताइए कैसी लग रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैंने कहा मैं पार्लर पे ही रेडी होगी कि मेरी फर्स्ट है ना भाई, मुझे अच्छे से होना है, सब कुछ अच्छे से करना है। फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद में ये मेरी थाली है और इसे मुझे रेडी करना है, मुझे पूरी थाली लगानी है, सब कुछ करना था। ये मिट्टी का करवा है। सभी लोग बोलते हैं कि मिट्टी का करवा रखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत शुभ माना जाता है। फिर मैंने घर पे अपनी पूजा की, ताली वाली लगाई सारी। और ये है तीज का कैलेंडर जो बोला जाता है, वही तीज माता का। फिर इसमें जो कथा होती है, सभी बोलते हैं इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कैसे हुआ था, कब से ये स्टार्ट हुई थी करवा चौथ का व्रत रखना। और फिर ये देखिए मैंने पूरी अच्छे से कथा पढ़ी है, उसको समझा। और बहुत एक्साइटेड थी मैं सब कुछ ही करने में। मुझे नहीं आता था, बट मैंने अपनी मम्मी से सारा कुछ पूछ के और जितना हुआ उतना अच्छा करने की कोशिश की है, अच्छे से समझने की कोशिश की है। बट जब मैं ये पढ़ रही थी ना तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रही थी, क्योंकि ये इसका दिया जल रहा था नीचे, जो उसका धुआं सीधा आँखों में लग रहा था मेरे, तो जिससे मेरे आंसू निकल रहे थे। और मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, बट कोई ना, मैंने फिर भी पढ़ ली और समझा। फिर एंड में आके बैठ गई थी। मैं कहा बस हो गया। फिर मैंने की आरती की इसकी। आरती करने के बाद मैं अच्छे से आरती करने के बाद में देखिए मैं आरती कर रही थी, मेरी कुनकुन घंटी बजा रही थी टन टन करके। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, उसने मेरा बहुत सारा साथ दिया, क्योंकि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और पूजा में गड़बड़ हो जाए तो डर लगता है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से कर ली। अपनी मम्मी से सारा कुछ पूछ लिया था, सासू माँ जी से। वैसे वो मेरे साथ रहती हैं बट नहीं रह पाई, कोई नहीं। देखिए क्या जैसे मेरे यहाँ पूजा हो रही है वैसे ही आपके यहाँ भी होती है क्या? आप लोग भी कमेंट में बताइए। जैसे हम अपने रूम में ऐसे बैठ के पूजा कर रहे हैं, आप लोग भी करते हो क्या ऐसे ही पूजा? फिर मेरी पूजा हो गई थी तो सोचा थोड़ा फ़ोटो शूट करा लें। हमारी सोसाइटी की सारी लेडीज़ इकट्ठी हो गई थी और सभी फ़ोटो क्लिक करा रही थी, तो मैंने भी लगे हाथ करा ली। और फिर चाँद आ गया था, इसलिए मैं छत पे आ गई। छत पे आने के बाद में छत पे भी ये पूजा होती है, तो मैंने यहाँ पे भी पूजा की। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ऐसा, बट मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मेरी भाभियाँ ऐसा कुछ नहीं करती हैं, ऐसे छत पे नहीं बनाती हैं ये कुछ। बट यहाँ होता है तो मैं कर रही थी अच्छे से, क्योंकि जहाँ जैसी रीत होती है वहाँ वैसा करना चाहिए, क्योंकि अपना अपना रीति रिवाज है, सब होता वही है, बट अलग अलग से करते हैं सब। कोई नहीं, बट मैंने की। मैं इसे जल चढ़ा रही थी भाई, पानी जल निकल ही नहीं रहा था उससे, तो मैंने कहा चलो ऊपर से कर लेते हैं। फिर हमने चांद देवता की पूजा की। हमारे चांद निकल आए थे तो हमने अच्छे से राउंड राउंड लगा के पूजा की। पता है मेरा लहंगा इतना हैवी हो रहा था कि मुझे घूमने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर कोई ना, पूजा तो करनी है ना अच्छे से अपने पति देव के लिए। हाँ यार, पति देव की तो बात ही ना करो। वैसे सच में अगर सातों जन्म में मिलते हैं ना, अगर पूजा करने से सच्ची में मिलते हैं, तो सच में मुझे यही चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे अच्छे हैं, बहुत हस्बैंड जी, मेरे पति देव मेरा वो सच में बहुत प्यारे हैं, और मुझे हर जन्म में वही चाहिए। फिर आती है बारी चाँद जी को देखने की। पहले मैंने चाँद को देखा, फिर काफ़ी सही से देखने के बाद में फिर मैंने अपने अपने चाँद को देखा। ये देखिए
बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सब मैं कर रही थी तो जैसा मैं किसी अपनी भाभी को देखती थी, आज मैं खुद कर रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। पता है मेरी आँखों की वजह से मुझे ये दिख नहीं रहे थे। मैं इनसे कह रही थी मुझे साफ-साफ नहीं दिख रहा तुम्हारा फेस। तो वो कहते हैं ठीक है मैं आगे आता हूँ तब देख लो तुम सही से, तुम्हें शायद प्यास ज़्यादा लग रही है, बट मुझे इतना नहीं था। लेकिन हाँ, देखने में मज़ा आ रहा था और मेरे पतिदेव को बड़ी मस्ती सूझ रही थी। भाई मैं कह रही थी पानी पिलाओ, पिलाओ और ये पिला नहीं रहे थे। फिर उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। फाइनली इन्होंने पिला दी। फिर मैं घर नीचे आ गई थी क्योंकि मैं थक गई थी और आती है बारी मेरे गिफ्ट की। ये देखिए मैंने चेंज कर लिए क्योंकि लहंगा बहुत हैवी था, मुझ पे नहीं झिल रहा था इतनी देर से। और फिर मैंने चेंज कर लिया। देखिए मेकअप नहीं हटाया और ये मेरा गिफ्ट मैं पहनने लगी। ये मेरी इयररिंग है। मैंने फटाफट जल्दी जल्दी अपने इयररिंग पहने, मेकअप नहीं हटाया था क्योंकि मुझे सिर्फ उससे प्रॉब्लम हो रही थी, मेकअप से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लहंगे से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसलिए। फिर हमने पहन लिए, फिर मैंने सभी को दिखाए घर में और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर ही